हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज जेई मेंस 2022 की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो गई है फाइनली। और आप सभी को पता होगा जैसे इस बार दो अटेम्प्ट मिलेंगे आप लोगों को जेई मेंस के लिए। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो 16 अप्रैल से 21 अप्रैल, और सेकंड जो अटेम्प्ट होगा वो 24 मई से 29 में। ठीक है, वैसे आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार आज ही डेट अनाउंस हुई है इसलिए बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना लास्ट ईयर के जेई मेंस के पेपर्स को देखते हुए और बच्चों के लिए एक स्ट्रेटेजी टाइप बनाई जाए। लास्ट ईयर ही मैंने जेई एडवांस के लिए एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने खूब लाइक शेयर किया था, और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और फायदा होगा, है ना। अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, जो भी मैं बताने वाला हूँ, तो आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बहुत बेनिफिट होने वाला है। बेसिक टर्म्स कंडीशन ये है कि आपने साल भर पढ़ाई की है ना। बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 200 प्लस मार्क्स लेकर आ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है और आपने हार्ड वर्क किया है, इसको आप फॉलो करते हो तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से बना रखा है, आपको सिर्फ मैं एक बार बताता जा रहा हूँ। देखो, मैंने इस पूरे प्लानिंग को 3 जोन में डिवाइड किया है, और इस आधार पे डिवाइड किया है कि लास्ट ईयर 2021 में जितने भी पेपर्स हुए थे, 24 पेपर्स, मैंने सारे पेपर्स को देखा। चैप्टर्स के कितने क्वेश्चंस आए हैं, हर चैप्टर से उसको नोट डाउन किया, उसका पूरी एक फाइल बनाई। फिर मैं जाके आपके सामने ये लेकर आ रहा हूँ। तो रेड जोन चैप्टर जैसा आपके सामने होगा, दिख रहा है आपको। इसका मीनिंग ये है कि वो चैप्टर्स इसमें डाले हैं मैंने जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं, ये जो भी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, या जो भी मैं 3 जोन के अंदर चैप्टर्स को डिवाइड कर रहा हूँ और बोलने वाला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, ज़्यादा वेरिएशन भी हो सकता है, पर मुझे उम्मीद ये है कि इसके आसपास ही पेपर सेट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेड जोन में मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जो लास्ट ईयर जिनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल आप देख सकते हैं 45% पूरे सिलेबस का, 45% पूरे पेपर का, ऑन एन एवरेज 45% क्वेश्चंस इन 7 चैप्टर से पूछे गए थे, आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 35 चैप्टर्स। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैंने परसेंटेज भी लिखा हुआ है कि हर चैप्टर से लगभग एवरेज कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं हर पेपर में। मॉडर्न फिजिक्स 7%, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स 7%। ये तो खैर हम क्लास में भी बोलते ही हैं कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, केटीजी थर्मो है। पर ये थोड़ा सरप्राइजिंगली है, जिनके साथ स्टार लगा रखा है मैंने, ग्रेविटेशन से 7% क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब ग्रेविटेशन जिसको हम सोचते हैं कि यार बहुत छोटा चैप्टर है, चांसेस कम है क्वेश्चंस के आने के, पर लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। दूसरा जो सरप्राइज था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, इससे भी लगभग 6 to 7% क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। बाकी आपके सामने लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। सेमीकंडक्टर में मैंने ऐसा देखा है पेपर्स के अंदर कि ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा के रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उसके अलावा डायोड पर बेस्ड बेसिक जो सर्किट होता है, जिसमें डायोड लगा दिया, हमको सिर्फ पहचानना है कि फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है, उसके अकॉर्डिंग करंट लिखना है, उसके भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जीना डायोड पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। एवलांश ब्रेकडाउन क्या होता है, जीना ब्रेकडाउन क्या होता है, इस पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो इसमें लास्ट ईयर ये भी बहुत सरप्राइज है, सरप्राइजिंगली बहुत कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली या मैटर वेव्स के 4 या 5 क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे। ठीक है, केटीजी थर्मो के अंदर ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि जो प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ से रिलेटेड, जिनमें आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस, इस तरह की बातें की गई हैं। उसके अलावा केटीजी के अंदर जो चेंज इन एनर्जी ऑफ गैस है, या वी आर एम एस का फॉर्मूला हो गया, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर फ्लक्स के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं रिसेंटली, पिछले साल के अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ग्रेविटेशन के अंदर केपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ वो लास्ट ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, है ना। ग्रेविटेशन के अंदर केपलर्स लॉ के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर स्प्रिंग
ब्लॉक सिस्टम पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज जरूर देख लेना, 45% लगभग, ये मान सकते हो आप कि 300 मार्क्स का जो पेपर है जिसमें से फिजिक्स के हिस्से में 100 नंबर हैं, 100 में से लगभग 45 मार्क्स के तो ये 7 चैप्टर्स हैं। अगर आप बाय चांस वो बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं भी की है, लेकिन आप इन 7 चैप्टर्स पर कैसे भी करके अगले 40 डेज में अच्छी कमांड कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एक डिसेंट नंबर आप ला सकते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं। नेक्स्ट, ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन के अंदर मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जिनकी प्रायोरिटी रेड के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, पर फिर भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसकी भी। आप देख सकते हैं 32%, मतलब 100 नंबर के पेपर में 32 मार्क्स के ऑरेंज जोन चैप्टर से पूछे गए थे। इसमें मैंने 10 चैप्टर्स को रखा है आउट ऑफ 35, नाम आपके सामने है। अल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स, ईएमएफ, रेक्टिलिनियर मोशन, सरप्राइज है ये थोड़ा सा, से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 3 to 4%। इलास्टिसिटी भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे कम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। कैपेसिटर हो गया। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में जो बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पार्ट होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते रहे हैं पिछले साल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीओसी से भी क्वेश्चंस 2 से 3% पूछे गए हैं। मतलब जितना मुझे आइडिया है, लास्ट ईयर के टोटल 24 पेपर्स में से अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 2 से 3% का मतलब हो गया लगभग 5, लगभग 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 सवाल पीओसी से पूछे गए। मैं बोल रहा हूँ लास्ट ईयर के 24 पेपर्स में से, है ना, इस बात को ढंग से गौर करें। तो पीओसी भी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ग्रीन जोन चैप्टर्स पर, जिनकी प्रायोरिटी सबसे कम है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर पेपर्स ओनली, है ना। 18% का जो था टोटल 100 मार्क्स के पेपर में से 18 मार्क्स के इन चैप्टर से आए थे। इसमें टोटल 17 चैप्टर्स, काफी सारे चैप्टर्स रखे हैं। थोड़ा सा इसमें अजीब भी है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि वैसे कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर भी ये कहूंगा आपसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ 2% लिखा हुआ है, लेकिन ये बाय चांस ऐसा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है ना। मेंस वालों से भी कई बार थोड़ा सा पेपर को सेट करने में, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लेने, हो सकता है शायद उन्होंने इस बात का इतना ध्यान नहीं रखा हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आप रेड जोन टाइप का मान के तैयारी करें। ठीक है, लास्ट ईयर में काफी कम पूछा गया था, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड एक्सपेरिमेंट, ईएमआई, स्ट्रिंग वेव, सेंटर ऑफ मास के लिए भी मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे भी आप थोड़ा सा अच्छी तरह फोकस करें। वर्क पावर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाय चांस लास्ट ईयर कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन सर्कुलर मोशन, साउंड वेव के अंदर आप डॉपलर, ये मैं क्लास में भी कहता हूँ, डॉपलर इफेक्ट पर अच्छी कमांड कर लेंगे तो चांस ये होते हैं कि अगर साउंड से सवाल आना है तो डॉपलर का आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हीट ट्रांसफर, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस टेंशन, इनकी प्रायोरिटी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आप पहले कोशिश करें कि रेड जोन पर हाथ मारें, फिर ऑरेंज जोन, फिर जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रीन जोन पर तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये भी देखा कि 11th और 12th का जो पोर्शन था, किसकी हिस्सेदारी कितनी है, लगभग बराबर सी है। 11th के 48% क्वेश्चंस देखे मैंने, 12th के 52%, है ना। और फाइनली काम की बात, लास्ट के अब से लेकर अप्रोक्सीमेटली 40 डेज के लिए आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं फिर याद दिला दूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने साल भर एक एवरेज पढ़ाई भी की है या मोर देन एवरेज की है, और आप इस 40 डेज की प्लानिंग को 100% जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फर्स्ट मैं रेड जोन चैप्टर्स के लिए बोल रहा हूँ कि शुरू के 10 दिन अब से लेकर आपको इन 7 चैप्टर्स को अच्छा करना है। उसके लिए आपको एक बार पहले नोट्स को रिवाइज करना है, नोट्स पढ़ने, बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे हैं तो साथ साथ बना सकते हैं। और रिवीजन में करना क्या है, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग का जो भी मॉड्यूल है, जो शीट होगा, उसमें जो जेई मेंस लेवल की एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, या उससे अच्छा है कि आप पीवाईक्यू कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मेरा सजेशन ये है कि कम से कम लास्ट 3 सालों के, पिछले 3 सालों के जो
पेपर्स उनको अटेम्प्ट करें, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है, उसमें चैप्टर वाइज होते हैं। इसको चैप्टर वाइज ही करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें, चैप्टर वाइज। ऑन एन एवरेज आपका टारगेट होना चाहिए कि एक दिन में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन के लिए लगभग 3 मिनट। वैसे जेई मेंस में आप मान के चले, आप लगभग आपको 2.5 मिनट्स का समय मिलता है, पर फिर भी चलो कोई नहीं, आप 3 मिनट का समय लेके पर क्वेश्चन के हिसाब से ट्राई करें। तो लगभग डेली 5 आवर्स का समय आप इसको जरूर दें। हो सकता है भी आपकी कोचिंग चल रही हो, वहां भी आपकी क्लासेस लग रही हो, उसका होमवर्क मिलता हो, क्लास अटेंड करते हो, टाइम कम मिल पाता हो, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि 5 घंटे का समय जरूर इस रेड जोन चैप्टर्स को अभी से देना स्टार्ट कर दें। ऑरेंज जोन के लिए लगभग वही बातें, थोड़ा सा चेंज है, 10 दिनों का समय आपको देना है 10 चैप्टर्स पर। वही आपको पीवाईक्यू करने हैं, उससे पहले नोट्स पढ़ने हैं, बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं, और कम से कम लास्ट के 2 साल के जो पीवाईक्यू हैं चैप्टर वाइज उनको अटेम्प्ट करें। अगेन वही सारी बातें, डेली के ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस कर लें, और 5 घंटे का समय जरूर आप डेली दें। ग्रीन जोन चैप्टर्स के लिए मैंने थोड़ा सा कम समय दिया है आपको, 10 दिन का समय है, 17 चैप्टर्स करने, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 1.5 चैप्टर डेली करना है। तरीका वही रखना है, नोट्स रिवाइज करके पीवाईक्यू करने हैं, लगभग डेली के 100 क्वेश्चंस, 3 मिनट पर क्वेश्चन, 5 घंटे का डेली आपको काम करना है। 30 दिन हो चुके हैं आपके यहाँ तक, इस जगह तक। अभी भी आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, और ये लास्ट के 10 दिन मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस बच्चे के लिए जिसने ये ऊपर वाली सारी बातें फॉलो की है। क्या करना है आपको, ऑन एन एवरेज, एवरेज लिख रहा हूं ये, डेली डेली 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं। वो भी ध्यान रखना, फुल सिलेबस टेस्ट। ये फुल सिलेबस टेस्ट आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आपको जहां से भी मिले, पर थोड़े अच्छे सोर्स से, है ना। मेरा सजेशन ये कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें किसी भी अच्छी कोचिंग की, है ना, और उसके थ्रू आप ये फुल सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, या जैसे आप करना चाहें। तो 10 दिन में अगर आप डेली 2 पेपर करते हैं, मतलब आपने लास्ट के 10 दिनों में टोटल 20 पेपर्स अटेम्प्ट किए। और विश्वास करना, 20 पेपर्स अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं लास्ट के 10 दिनों में, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमारे अंदर उन 10 दिनों के अंदर आएगा। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, यहां तक जो हमने 30 दिन की प्लानिंग की है, यहां तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ चुका होगा काफी अच्छा, पर ये जो नेक्स्ट 10 डेज में आएगा ना, ये बहुत भयानक वाला होगा। विश्वास करना इस बात का, बहुत भयानक, सोच के बोल रहा हूं मैं इस बात को, ठीक है। तो कोशिश करें, इस प्लानिंग को फॉलो करें, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, काम की बात मैंने बता दी है। आप फिर से चैप्टर्स के नाम देख सकते हैं, ऊपर लिखे हुए हैं, को पूरा देखकर या वापस पीछे जाकर देख लीजिए, और ढंग से तैयारी में लग जाओ। 40 दिन का समय बचा है, जान लगा दो, है ना। ये कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी इच्छा है ना। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, अलविदा, बाय बाय। जैसा मैं लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर्स की सॉल्यूशन लेकर आ रहा था, वो कंटिन्यू रहेगा एडवांस के, जब तक, सॉरी, मेंस का जो लास्ट अटेम्प्ट होगा तब तक के लिए। फिर उसके बाद अपन जो लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके पुराने सालों के एडवांस के पेपर्स के सॉल्यूशन करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि कैसे एक बच्चे को एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या वो पेपर 1 घंटे के अंदर, मेंस की बात कर रहा हूँ ना, फिजिक्स का पोर्शन क्या हम 1 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, एडवांस के अंदर हम पेपर 1 पेपर 2 के अंदर कितना समय हमको मिलता है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, कैसे हैंडल करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, वो सारी बातें देखेंगे। खैर, अभी का आपका काम ये है जो मैंने बताया आपको, प्लानिंग जेई मेंस के लिए, उसको फॉलो करें, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, अलविदा, बाय बाय।